सोचिए, एक ऐसी 7 सीटर फैमिली कार जो रोज के शहर वाले सफर से लेकर लंबे रोड ट्रिप तक स्टाइल, स्पेस, माइलेज और आराम का ऐसा बैलेंस देने की कोशिश करे कि परिवार का हर सदस्य खुश हो जाए। और अगर इसी पैकेज में ऑटोमेटिक का विकल्प, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। यही वजह है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा आज भी भारतीय परिवारों के बीच एक बेहद जाना पहचाना नाम है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा ZEXY 2026 की और देखेंगे कि आखिर ये MPV आपके लिए कितनी सही साबित हो सकती है। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की बात करें तो अर्टिगा ZEXY का डिजाइन किसी बड़ी SUV जैसा आक्रामक नहीं है, बल्कि इसका फोकस एक प्रीमियम और फैमिली फ्रेंडली लुक पर है। सामने से देखने पर इसकी क्रोम फिनिश वाली फ्रंट ग्रिल सबसे पहले ध्यान खींचती है, जिसके बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है। इसके साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नीचे की तरफ फॉग लैंप्स इसे एक स्मार्ट और प्रीमियम फेस देते हैं। बोनट का डिजाइन ज्यादा भारी भरकम नहीं है, लेकिन इसकी लाइनें कार को अच्छी चौड़ाई का एहसास कराती है। सामने का बम्पर भी काफी सलीके से डिजाइन किया गया है, जिससे अर्टिगा का पूरा फ्रंट एक मॉडर्न फैमिली MPV जैसा दिखाई देता है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसमें 3D ओरिगामी स्टाइल लेड टेल लैंप्स और डायनामिक क्रोम विंड फ्रंट ग्रिल जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी, अब कार को साइड से देखिए तो इसकी असली MPV पहचान सामने आती है। लंबा व्हील बेस, बड़ी खिड़कियां और ऊंची रूफ लाइन के कारण अंदर बैठने वालों के लिए अच्छा स्पेस बनाने की कोशिश की गई है। ZEXY में मशीन 2-टोन एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और टायर साइज 185/6 R15 है। बॉडी कलर ORVMS में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल और साइड की साफ सुथरी कैरेक्टर लाइन इसे बेसिक फैमिली कार जैसा दिखने से बचाती है। इसकी लंबाई 4395 मिलीमीटर, चौड़ाई 1735 मिलीमीटर, ऊंचाई 1690 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2740 मिलीमीटर है। टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर है, इसलिए अपने आकार के हिसाब से शहर में इसे संभालना काफी आसान रहने की उम्मीद की जा सकती है। मारुति सुजुकी जोड़ 1, पीछे से अर्टिगा का डिजाइन और भी ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है। इसकी बड़ी टेलगेट, सुजुकी बैज, अर्टिगा की ब्रांडिंग और आकर्षक लेड टेल लैंप्स इसे एक पहचान देती हैं। रूफ स्पॉइलर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और पीछे वाइपर भी मिलता है। बम्पर का डिजाइन साफ सुथरा है और नीचे की तरफ ब्लैक क्लैडिंग इसे थोड़ा मजबूत लुक देती है। यहाँ आपको कोई दिखावटी एग्जॉस्ट डिजाइन नहीं मिलता, क्योंकि अर्टिगा का पूरा फोकस स्पोर्ट्स कार बनने के बजाय एक आरामदायक और उपयोगी MPV बनने पर है। अब अंदर बैठते हैं और यही अर्टिगा की असली कहानी शुरू होती है। इसका केबिन प्रीमियम डुअल टोन थीम के साथ आता है और डैशबोर्ड पर स्कल्प्टेड डिजाइन के साथ मेटालिक टीक वुडन फिनिश दी गई है। दरवाजा ट्रिम्स में भी इसी तरह की फिनिश देखने को मिलती है। यह कोई सुपर लग्जरी केबिन नहीं है, लेकिन फैमिली MPV के हिसाब से इसका माहौल साफ सुथरा और आरामदायक है। मारुति सुजुकी ड्राइवर के सामने पावर और टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में TFT मल्टी इंफॉर्मेशन कलर डिस्प्ले और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी जानकारी मिलती है, यानी ड्राइवर को जरूरी जानकारी सिर्फ स्पीड तक सीमित नहीं रखी गई है। मारुति सुजुकी, अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट की। अर्टिगा में 17.78 सेंटीमीटर यानी 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सुजुकी का कनेक्टेड का इकोसिस्टम मिलता है। साथ ही एरकामीज के सराउंड सेंस ऑडियो सिस्टम के साथ 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं। अगर आप परिवार के साथ लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो म्यूजिक और कनेक्टिविटी के मामले में ये पैकेज काफी काम का है। मारुति सुजुकी जोड़ 1, सीटिंग की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा इसका 7 सीटर लेआउट है। दूसरी रो में 60:40 स्प्लिट सीट्स के साथ 1 टच रिक्लाइन और स्लाइड फंक्शन मिलता है, जिससे तीसरी रो में जाना आसान होता है। तीसरी रो में 50:50 स्प्लिट सीट्स और रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि जब आपको 7 लोग बैठाने हो तो कार अपना पूरा MPV फॉर्म दिखाती है, और जब सामान ज्यादा हो तो सीटों को फोल्ड करके ज्यादा लगेज स्पेस बनाया जा सकता है। मारुति सुजुकी जोड़ 1, लेगरूम और हेडरूम की बात करें तो अर्टिगा का 2740 मिलीमीटर का लंबा व्हीलबेस दूसरी रो को काफी उपयोगी बनाता है। तीसरी रो में लंबे यात्रियों के लिए स्पेस सीमित महसूस हो सकता है, लेकिन बच्चों और औसत कद के यात्रियों के लिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल सेटअप है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेयर पैसेंजर्स को रूफ माउंटेड AC मिलता है, जिसमें एडजस्टेबल वेंट्स और 3 स्टेज स्पीड कंट्रोल दिया गया है। गर्म मौसम में 7 यात्रियों वाली कार के लिए यह फीचर बेहद उपयोगी है। मारुति सुजुकी स्टोरेज के मामले में भी अर्टिगा काफी प्रैक्टिकल है। अलग अलग रोज में बॉटल होल्डर्स, स्मार्टफोन स्टोरेज, फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ यूटिलिटी बॉक्स और 12 वॉट पावर सॉकेट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। तीसरी रो के साथ बूट स्पेस 209 लीटर है। तीसरी रो फोल्ड करने पर यह 550 लीटर और दूसरी व तीसरी दोनों रोज फोल्ड करने पर 803 लीटर तक पहुंच जाता है, यानी परिवार के सामान के हिसाब से इसका कैबिन काफी फ्लेक्सिबल है। मारुति सुजुकी, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है। 2026 अर्टिगा ZEXY के लिए पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, लेन असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा जैसी सुविधाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए इन्हें इस कार के स्टैंडर्ड फीचर्स बताना सही नहीं होगा। आधिकारिक फीचर लिस्ट में क्रूज कंट्रोल जरूर मौजूद है, लेकिन अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं। इसी तरह वायरलेस चार्जिंग को भी ऑफिशियल ZEXY फीचर लिस्ट में मैं कंफर्म फीचर के रूप में नहीं गिनूंगा। मारुति सुजुकी जोड़ 1, सेफ्टी की बात करें तो अर्टिगा सुजुकी हाईटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और रेयर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। मौजूदा आधिकारिक ब्रोशर में ZEXY और उससे ऊपर के लिए 6 एयरबैग्स, TPMS और रेयर पार्किंग कैमरा भी सूचीबद्ध हैं।
इसलिए सेफ्टी पैकेज को सिर्फ बेसिक फैमिली कार वाला पैकेज समझना सही नहीं होगा। मारुति सुजुकी। अब आते हैं इंजन पर। अर्टिगा ज़ेक्सी में 1.5 लीटर के एक 5C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। आधिकारिक स्पेसिफिकेशन के अनुसार यह करीब 103 PS की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। मारुति सुजुकी जोड़ 1। माइलेज की बात करें तो मौजूदा मारुति सुजुकी जानकारी में पेट्रोल अर्टिगा की फ्यूल एफिशिएंसी 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताई गई है, जबकि सीएनजी वेरिएंट के लिए 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का आंकड़ा दिया गया है। ज़ेक्सी सीएनजी भी उपलब्ध है, लेकिन सीएनजी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक विकल्प नहीं मिलता। मारुति सुजुकी। ड्राइविंग अनुभव की बात करें तो अर्टिगा का असली फोकस तेज एक्सेलरेशन या स्पॉटी हैंडलिंग नहीं, बल्कि आरामदायक फैमिली क्रूजिंग है। मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन और टॉर्शन बीम रेयर सस्पेंशन इसे रोजमर्रा की सड़कों और हाईवे दोनों पर आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। इसका स्टीयरिंग हल्का और शहर में उपयोगी महसूस होने की उम्मीद की जा सकती है, जबकि लंबी दूरी पर इसका एमपीवी कैरेक्टर ज्यादा स्पष्ट होता है। मारुति सुजुकी। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन का कोई आधिकारिक आंकड़ा मारुति सुजुकी की मौजूदा जानकारी में प्रकाशित नहीं है, इसलिए इन नंबरों को अनुमान लगाकर बताना सही नहीं होगा। इसी तरह 2026 के नाम से किसी बिल्कुल नए जनरेशन या बड़े मैकेनिकल बदलाव की आधिकारिक घोषणा भी यहाँ मान लेना उचित नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम वेरीफाइड मौजूदा अर्टिगा स्पेसिफिकेशन को आधार बना रहे हैं। अब कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी की मौजूदा ऑफिशियल प्राइस लिस्टिंग में अर्टिगा ज़ेक्सी 1.5 L5 MT की कीमत लगभग 11.30 लाख रुपए एक्स शोरूम और ज़ेक्सी 6 की कीमत लगभग 12.36 लाख रुपए एक्स शोरूम दिखाई गई है। ज़ेक्सी सीएनजी की कीमत करीब 12 लाख रुपए से शुरू होती है। कीमत इस समय टैक्स और कंपनी के अपडेट के अनुसार बदल सकती है, इसलिए खरीदने से पहले ऑफिशियल प्राइस जरूर चेक करें। मारुति सुजुकी। वेरिएंट्स की बात करें तो अर्टिगा लाइनअप में LXi, VXi, ZXi और ZXi जोड़ जैसे पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ सीएनजी ऑप्शंस भी मिलते हैं। रंगों में पर्ल मेटालिक ऑबन रेड, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, मेटालिक मैग्मा ग्रे, पर्ल मेटालिक ऑक्सफर्ड ब्लू और डिग्निटी ब्राउन जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि ब्लूइश ब्लैक भी कुछ वेरिएंट्स में मिलता है। मारुति सुजुकी। तो आखिर यह कार किसके लिए है? अगर आपका परिवार बड़ा है, आपको 7 सीटें चाहिए, रोजाना शहर में कार चलानी है, लंबी यात्राएं भी करनी है और फ्यूल इकोनॉमी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अर्टिगा एक बेहद प्रैक्टिकल चॉइस बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं स्पेशियस कैबिन, फ्लेक्सिबल सीटिंग, अच्छा माइलेज, ऑटोमेटिक ऑप्शन, सीएनजी ऑप्शन और फैमिली फ्रेंडली कंफर्ट। लेकिन कमियां भी हैं। इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, एडस फीचर्स जैसे लेन असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, 360 डिग्री कैमरा भी ऑफिशियल फीचर लिस्ट में नहीं है और तीसरी रो में 7 वयस्कों के लिए लंबे सफर में स्पेस सीमित महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो लोग एसयूवी जैसा ऊंचा ड्राइविंग पोजीशन और बहुत अग्रेसिव परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्हें शायद कोई दूसरा विकल्प ज्यादा पसंद आए। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी अर्टिगा ज़ेक्सी 2026 का सबसे बड़ा हथियार कोई एक चमकदार फीचर नहीं, बल्कि इसका पूरा बैलेंस पैकेज है। यह ऐसी कार है जो दिखने में स्मार्ट है, अंदर से प्रैक्टिकल है, 7 लोगों को बैठा सकती है, सामान के लिए फ्लेक्सिबल है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प देती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ फैमिली ड्राइविंग को और आसान बनाती है। अगर आपकी प्राथमिकता दिखावे से ज्यादा कंफर्ट, स्पेस, इकोनॉमी और प्रैक्टिकलिटी है, तो अर्टिगा ज़ेक्सी निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने वाली कार है। अगर आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा ज़ेक्सी 2026 का ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको 7 सीटर कार खरीदनी हो, तो आप अर्टिगा ज़ेक्सी चुनेंगे या किसी दूसरी एमपीवी को। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा।